Facebook page, and you can go to Radio Azad page and find us over there live. हम लाइव हमें अभी और वेलकम फ्रेंड्स वेलकम टू योर फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो आजाद वी आर लाइव ऑन द फेसबुक पेज फॉर रेडियो आजाद और हमें थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा है यहाँ पर जो कि उमैर साहब क्योंकि आज संभाल रहे हैं. जी हाँ, मैं संभाल रहा हूँ तो उजैर साहब जो हैं वो कर नहीं पा रहे हैं. ये हो गया जी. अच्छा जी, दोनों व्यूज आ गए हैं एंड दिस इज अमेजिंग. ऑलराइट, परफेक्ट. तो वेलकम अगेन व्यूअर्स, लिसनर्स. हम जो हैं लाइव आ गए हैं फेसबुक पे. आप हमें सुन सकते हैं थ्रू फेसबुक और थ्रू द रेडियो आजाद ऐप. एंड स्टूडियो का नंबर जो है वो है 972-501-9390. उजैर भाई, क्या हाल है आपके? हाल तो यार बस क्या बताएं, हाल थोड़ी पाकिस्तान टीम में जो हशर हुआ है उसके बाद हाल थोड़े जो ना बेहाल हो गए. हाल बेहाल हो गए बिल्कुल. मगर उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा आज की सेमीफाइनल की. What do you think, man? What happened? First of all, to all our Indian fans, all our Indian viewers across the globe, बहुत बहुत मुबारक. आपकी टीम जो है वो they literally batted New Zealand out today और congratulations to you guys कि आप लोग पहुंच गए फाइनल में और जो कि लग रहा है फाइनल में भी आपको कोई रोक नहीं सकता. बिल्कुल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस. एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं. बैटिंग हो, फील्डिंग हो और बॉलिंग हो. माशाल्लाह. मोहम्मद शमी 7 विकेट, 7 for 57 if I'm correct. विराट कोहली 50th century. Congratulations to you sir. जैसे वसीम अकरम ने अपने ट्वीट में कहा कि he is not King Kohli anymore. He is the Emperor Kohli. और साथ में श्रेयस अय्यर consecutive centuries again for him and शुभमन गिल रहेगा यार बेचारे, वरना वो भी सेंचुरी कर देते. बिल्कुल वो रहेगा. वो थोड़ा सा उनकी कुछ क्रैम्प्स वगैरह हो गए थे. क्रैम्प्स हो गए थे वरना सेंचुरी वरना 100 उनकी भी थी पक्की. भाई ये क्या हो क्या रहा है? ये वो कहते हैं ना, इंडियंस कहते हैं कि कौन सा दरख्त है जो हिलाओ तो फास्ट बॉलर्स गिर जाते हैं. हम कहते हैं भाई ये कौन सी खेप है कि अंदर से जो है वो क्रिकेटर्स निकले जा रहे हैं, बैट्समैन नहीं. वो बिल्कुल. और जो है ना, जब स्पेशली जब मैच जो है वो मुंबई के हाईवे पर होगा तो ये होगा. नहीं यार, हाईवे तो नहीं. I think what I missed was in all Indian matches and I'll be very bluntly honest right here कि आज के गेम में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि it's gonna be a very nail biting thriller. Unfortunately it didn't happen. बीच में हमें लगा जब विलियमसन और उनके दूसरे बल्लेबाज हैं, मैं नाम भूल गया उनका, when they were playing, विलियमसन और जी हाँ, जिनके मैं भी नाम उनका भूल गया, बट यस यू आर राइट. वो जब खेल रहे थे तो लग ऐसा रहा था कि न्यूजीलैंड माइट गेट वेरी क्लोज और ये बहुत क्लोज फिनिश होने वाला है. डैरेल मिचेल उन्होंने 100 भी करी आज उन्होंने, और एक वक्त में तो वही खड़े थे अगेंस्ट होल इंडियन बॉलिंग लाइनअप. लेकिन वहां से जब वो एक शामी का जो मैजिकल ओवर आया जिसमें ही गॉट 2 आउट, टॉम लेथम को भी आउट किया और आउट किया केन विलियमसन को. जहाँ टॉम लेथम की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन केन विलियमसन जहाँ आउट हुए वहां आपको पता लग गया था कि यार अब it's hard because they don't have a tail, they don't have a lower order to depend on. न्यू जीलैंड अनफॉर्चुनेटली वो इतनी डेप्थ नहीं है उनकी बैटिंग में जो उनका, अगर आप पूरा टूर्नामेंट भी देखें उनके प्राइमरी एक मैच मेरे ख्याल से छोड़ दें अगर, लेकिन उसके अलावा उनके मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस जो वो जीते हैं वो अपर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर ने ही जिताए हैं. और अगर देखा जाए इंडिया वाज नेवर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, राइट? क्योंकि मेरे ख्याल से इवन दो केन विलियमसन और डैरेल मिचेल की जो पार्टनरशिप हुई थी बहुत ही अमेजिंग पार्टनरशिप थी, मगर इट वाज जस्ट दैट वन विकेट जो कि उनको चाहिए थी, राइट? कि कहीं ना कहीं से इंडिया को एक विकेट मिलती, वो प्रेशर डालते और न्यूजीलैंड को कोलैप्स हो जाना था. और यही होता है जब आपका टारगेट इतना बड़ा हो, इतना ज्यादा हो. अगर 315 या 325 से 350 के दरमियान भी टारगेट होता तो न्यूजीलैंड वुड हैव चेज्ड इट. आई स्टिल बिलीव जिस तरह की विकेट खेल रही थी ये दोनों शायद बना लेते, प्रेशर कम होता. मगर ऑलमोस्ट 400 रन चेस करना इट्स वेरी हार्ड और यू हैव टू कंसिस्टेंटली स्कोर इन ईच एंड एवरी ओवर, राइट? एक विकेट भी गिरी तो जो नया बैट्समैन आता है उसके लिए प्रॉब्लम है कि भाई उसको जो है वो डॉट बॉल्स पिएगा और जैसे ही वो पिएगा रन रेट बढ़ेगा, प्रेशर आएगा और विकेटें और गिरेंगी. आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड. लेकिन इंडिया की अगर मैं बैटिंग की बात करूं ना, तो जो वहां वो पहुंचे हैं 397, ऑलमोस्ट स्कोर्ड 400 रन्स, एंड दैट टू ओनली विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. बिल्कुल, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं
कि इंडिया थ्रू आउट द बैटिंग जी थी उनकी, वो प्रेशर में आया ही नहीं क्योंकि चलो आई वुड हैव अंडरस्टूड कि उन्होंने 390 कर लिए फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स 8 विकेट्स ऑल आउट हुए, फिर भी इट वुड हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टोटल्स इन ओडीआई हिस्ट्री। बट अगर आप देखें, मैं रोहित शर्मा की बात नहीं होती, हम एम्परर की बात कर रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा इज डेफिनेटली ए किंग इन हिज ओन राइट। जो स्टार्ट वो देते हैं, आई थिंक वो एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं। हमने हमेशा कहा है, देखा है कि वो एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं फॉर द मिडिल ऑर्डर, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो केएल राहुल हो, और या वो सूर्य कुमार यादव। आज वो चल नहीं पाए, बट उनके लिए वो प्लेटफॉर्म रोहित, और आई कैन जस्ट ओनली इमेजिन राइट कि क्या उनके दिमाग पे चल रहा होगा। चले अच्छी चीज हुई कि दे वन द टॉस, एक आई थिंक उनका डे ही अच्छा गुजरा, दे वन द टॉस। आई एम प्रीटी श्योर इन सच एन हाई इंटेंसिटी गेम न्यूजीलैंड वुड हैव वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट। यस और अगर देखा जाए मुंबई के ग्राउंड में जो हमने देखा है अब तक इस वर्ल्ड कप में, टीम जो पहले बैट करती है दे आर एबल टू स्कोर गुड, एंड देन जो टीम सेकंड बैट करती है शुरू के जो 10-15 ओवर हैं उसमें दे लूज अ लॉट ऑफ विकेट्स, एंड देन उसके बाद कमबैक करना अगेन मैक्सवेल जैसी इनिंग्स तो कोई नहीं खेल सकता। That's one in 10 years, 20 years. One in million years, I would say. Million years नहीं, ज्यादा हो गया। मतलब one in a million innings है, not years, one in a million kind of innings है। Right. और उसको लेकर जाना और इतने बड़े स्कोर को करना पुल ऑफ बहुत ही मुश्किल था। बिल्कुल। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि रोहित शर्मा की दाद देनी चाहिए। एक तो ही इज कैप्टनिंग द साइड, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट राइट। व्हेन यू आर कैप्टनिंग ऑन द साइड इन अ सेमीफाइनल व्हिच इज अ नॉकआउट गेम राइट, आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। हमने देखा है कि पाकिस्तान के बाबर आजम के ऊपर कितना प्रेशर थ्रू आउट द टूर्नामेंट रहा, तो उनके ऊपर प्रेशर सबसे ज्यादा था। आज वो टॉस जीत के बैटिंग करी और वो बैटिंग करने आए तो तीसरी बॉल पे ही, आप ये देखेंगे तीसरी बॉल पे ही वेंट डाउन द विकेट फॉर ए बाउंड्री। तो उन्होंने शुरू से ही एक प्लानिंग के साथ आई थी इंडियन टीम, हमने देखा ये। और वो प्लानिंग यही थी कि आना है और आने के बाद जो है ना हमें बस धूम मचानी है। दे डिड नॉट वरी अबाउट लूजिंग। आई थिंक द काइंड ऑफ क्रिकेट, द टाइप ऑफ क्रिकेट न्यूजीलैंड इज इंडिया इज प्लेइंग, there is a lot to learn from them. बिल्कुल यार। और अच्छी चीज जो मुझे लगी ना, लोग अभी बात कर रहे हैं विराट कोहली की, लोग बात कर रहे हैं अय्यर की, लोग बात कर रहे हैं शुभमन गिल की, बट लोग नहीं बात कर रहे हैं जो तुमने अभी मुद्दा उठाया राइट, वो है रोहित शर्मा की। कि रोहित शर्मा जिस किस्म के स्टार्ट्स दे रहा है अभी भी इस गेम में भी 10 ओवर में 84, क्रिकेट के रोहित शेट्टी हैं जी हाँ, 10 ओवर में 84 का जो स्टार्ट आपने दिया है राइट, तो इसको सिर्फ आपको कैपिटलाइज करना है। और विराट कोहली ने यही किया, कैपिटलाइज किया, शुभमन गिल ने कैपिटलाइज किया इस पे, एंड श्रेयस अय्यर ने कैपिटलाइज किया, और लेटर ऑन डेफिनेटली केएल राहुल ने जो 30 या 32 रन बनाए, आई थिंक 19 39 और 20 बॉल्स पे जो बनाया उसको कैपिटलाइज किया। और इमेजिन करो जब रोहित शर्मा अगर सेंचुरी कर दे तो फिर तो भाई 500 बन जाएंगे। हाँ। क्या चाह रहे हो भाई, मस्त कर दो यार। नहीं मतलब आप देखें, सिर्फ स्ट्राइक रेट ही देखें, अगर स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो रोहित शर्मा played with a strike rate of 160, शुभमन गिल played with a strike rate of 121, फिर विराट कोहली जो के 103 से खेले हैं। अमूमन विराट कोहली always plays with an 80 or 90 strike rate, 90 plus strike rate, 100 ही रहता है, एंड में हमेशा वो एक्सेलरेट करते हैं राइट। उसके बाद श्रेयस अय्यर आज जो उन्होंने इनिंग्स खेली है along with विराट, he played, लोग कहते हैं कि भाई सपोर्टिंग रोल, आई थिंक he was toe to toe with विराट टुडे। यार जो आज उस बंदे ने जो शॉट खेला है ना आपका, क्या कहते हैं मिड विकेट की तरफ, अच्छा ये कहते हैं डीप मिड विकेट की तरफ, काउ कॉर्नर की तरफ जो शॉट्स खेले हैं, जो छक्के मारे हैं, स्कूप वाले शॉट जो करते हैं, अमेजिंग यार। मतलब 105 of 70 balls with 8 sixes and 4 fours. Imagine 8 छक्के मारे। मुंबई का ग्राउंड बहुत छोटा ग्राउंड नहीं है, इट्स अ गुड ग्राउंड, गुड साइज, लेकिन ये इससे पता लगता है कि कितना कॉन्फिडेंस था उनकी बैटिंग में आज पूरी टीम की। और अगर तुम स्कोर कार्ड तुमने शायद खोला हुआ है, उसमें अगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात की जाए तो दोनों मेन पेसर्स को अटैक किया है, चाहे वो बोल्ट हो, क्योंकि बोल्ट ने पिछले बार जब इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हुआ था, बोल्ट वाज द वन along with Henry जिसने की विकेट्स ली थी, एंड देन बोल्ट, एंड देन साउदी तो बेचारा he's a replacement bowler now. He's not a I think he's not at his prime for sure. Definitely. His prime. Saudi's kind of a bowler, yes. Saudi is kind of a bowler जिनको जो बहुत डिपेंड करते हैं ऑन द पिच कंडीशंस। बिल्कुल, जहाँ थोड़ी सी घास होगी पिच पे, थोड़ी सीमिंग कंडीशंस मिलेंगी, वहाँ सऊदी कैन बी वेरी डेंजरस। यार पिच की आप बात कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी भी हुई है मैच स्टार्ट होने से पहले,
नहीं ये देखिए लोग जो है ना कुछ आई थिंक वो कुछ खा पी लेते हैं भंग खा लेते हैं पी लेते हैं इट डजंट मैटर देखो ना अगर वो कंट्रोवर्सी हुई भी है बोथ टीम्स हैव टू प्ले ऑन द सेम विकेट राइट और वो हुआ नहीं कुछ जो आ रही थी कि वो यूज्ड विकेट एक ब्रांड न्यू विकेट नहीं होगी जो कंट्रोवर्सी उमर बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसी थी मैं अपने लिसनर्स और व्यूअर्स को जरूर बताऊं कि वो कुछ ऐसी थी कंट्रोवर्सी के विकेट एंड मौके पे चेंज कर क्योंकि होता है कि आईसीसी का इवेंट है तो आईसीसी इज द वन हु डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ विकेट विल बी प्रोवाइडेड इन द गेम उसमें होम टीम को कोई एडवांटेज होता नहीं है होम टीम कह नहीं सकती कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए पहले आई थिंक ये हो सकता था अब नहीं होता आईसीसी का एक कंट्रोलर होता है जो कि जहाँ पे मौजूद होता है होम कंट्री के अंदर और ही कंट्रोल्स एवरीथिंग ही उनको पता होती है पिच कौन सी है वो अप्रूवल देते हैं अप्रूवल नहीं तो एक न्यूज एक बेसिकली ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर credible source से ये खबर आई है it's a very credible news agency website but it could be just to create a little bit of tension and hype for it the was match definitely a real news बिल्कुल सही खबर थी मुझे जो इशू है देखें मुझे जो इशू है कि सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स शुड बी played on fresh pitches जब मैं करता हूँ fresh pitch की बात तो it should assist both the bowlers and the batters right आज जो हमने देखा शुरू में फर्स्ट इनिंग्स में डेफिनेटली इंडियंस प्लेड रियली रियली गुड क्रिकेट बट ऑन द अदर हैंड न्यूजीलैंड को कोई भी असिस्टेंस नहीं मिली अगर ये चीज उल्टी होती और न्यूजीलैंड अगर बैटिंग कर रहा होता तो शायद इतना स्कोर नहीं पड़ता ऑब्वियसली विद इंडियन बैटिंग पावर उन्होंने इतना स्कोर बना लिया मगर न्यूजीलैंड भी मोस्ट लाइकली 300 350 शायद बना लेता क्योंकि कोई असिस्टेंट नहीं है हमने हमेशा देखा है वेंकट स्टेडियम में जो है ये शाम के वक्त हमेशा बॉल स्विंग और स्विंग होती है 10-15 ओवर तो होती है उसके बाद गेम अगर आपके पास विकेट हाथ में देन यू कैन एक्चुअली टेक द गेम अवे राइट तो यहाँ थोड़ा बहुत फैक्टर तो आया यूज पिच का आई वुड से पूरी तरह नहीं आया डेफिनेटली बॉल स्पिन हो रही थी जडेजा की बॉल स्पिन हुई इवन उनको थोड़ी मार पड़ी कुलदीप यादव की बॉल स्पिन हुई इनको भी थोड़ी मार पड़ी बट बॉल स्पिन हुई यस फ्रेश पिच का फायदा ये होता है कि सुबह में भी और शाम में भी दोनों टाइम में बॉलर्स को असिस्ट जो है वो पिच करती है अब कल का पता चलेगा कल भी बहुत इंटरेस्टिंग गेम है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका एंड वी विल सी हाउ द पिच प्लेज देयर राइट नहीं उमर अगेन आई लेट्स एग्री टू डिसएग्री ऑन दैट आई थिंक कुछ ये सिर्फ हाइप क्रिएट की थी जिस तरीके से हाइप पे बहुत सारी आई हैं कि टॉस की भी हाइप आई है टॉस की हाइप आई है कि टॉस का जो है वो कॉइन रोहित शर्मा ने बहुत दूर उछाला और जिसको जो है वो मैच रेफरी जो थे वहां पे उन्होंने देखा तक नहीं और बोल दिया रोहित शर्मा वन द टॉस आई थिंक ये सब कहने की बात है जो वहां पर मौजूद हैं आई एम प्रीटी श्योर द अदर कैप्टन इज नॉट नाइव इनफ के वो ये चीजें नोटिस नहीं करेंगे केविन विलियमसन इज अ वेरी स्मार्ट गाय राइट इज वेरी स्मार्ट ऑन दीज थिंग्स लास्टली जिस तरह एक और कंट्रोवर्सी आई थी कि इंडिया को क्योंकि इंडियन फास्ट बॉलर्स आर द ओनली वन हु आर परफॉर्मिंग फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूं वो तो अजीब है उनको जो है वो आईसीसी अलग बॉल दे रहा है कि वो स्विंग ज्यादा हो रही है आई मीन they are all dumb theories and nothing else अगर आप थ्योरीज के ऊपर जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल और आपका फैक्ट ये है कि इंडिया प्लेड better cricket India were the good side today and from now onwards I think it's India's World Cup to lose I'm looking actually forward for tomorrow's game I think my prediction is on prediction आप कर देंगे पर मैं भी रफ सी prediction दूंगा और क्यों मैं दे रहा हूँ is that it's gonna be an India Australia final That's what I'm saying. So आज के गेम की अगर पूरी समराइज को किया जाए तो आई थिंक न्यूजीलैंड लॉस्ट इट इन द फर्स्ट हाफ Yes. राइट यार 400 But they did make a comeback, right? अगर आप देखें जसप्रीत बुमराह जो कि इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मोहम्मद सिराज जो कि इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं नई बॉल से वो विकेट नहीं ले पाए द फर्स्ट विकेट came down at 5.1 जो कि कॉनवे की विकेट थी वो आई बिलीव इफ आई एम करेक्ट कॉनवे आउट हुए हैं फॉर शामी was the difference in the bowling. शामी के बारे में मैं बात करना चाहूंगा what a turn around man what a world cup he's having और मतलब ये वही शामी है जिनको ऊपर जो है वो ट्विटर पे बहुत ब्लास्ट किया गया था when they India lost against Pakistan the infamous 152 without loss right when the infamous वो कभी भी बीट नहीं कर पाएगा इंडिया तो anyways हम इसी में खुश रहते हैं भाई हमें खुश रहने दो ठीक है वैसे तो बीट नहीं कर पाते लेकिन चलो लेकिन ये कि उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस देना और एक्चुअली ओवरशैडो कर देना विराट की इनिंग्स को और विराट के बारे में हम बात करेंगे सिर्फ इनिंग्स ही नहीं थी वो एक स्पेशल इनिंग्स थी 50th ODI 100
is an achievement, and he's standing at this remarkable position all alone, and I don't think so I can see any player for the next 20 years to achieve that. और अभी तो यार 2-3 साल और बचे हैं, 3-4 साल और इनकी क्रिकेट में बचे हैं, तो ये 50 वनडे तो अभी हुई हैं, तो बाय द टाइम ही रिटायर 65-60 हो जाएंगे. 60-65, you never know, 75, you never know. No, I think that's a stretch. But हम बॉलिंग की बात कर रहे थे, न्यूजीलैंड हमने बात करी एसएस शामी के बारे में मेरे भाई पहले बात कर लें यार, क्योंकि शामी जो है, आई हैव टू से व्हाट अ टर्न अराउंड, कि ये वही शामी है जिनको शुरू के 2 गेम्स में जगह नहीं मिली थी, एज अ रिप्लेसमेंट आए जी थे. हाँ, और फॉर हार्दिक पांड्या, और ही वाज नॉट इवन इन द प्लेइंग 11 एट फर्स्ट. हार्दिक पांड्या खेले हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये नहीं थे. पाकिस्तान के गेम के बाद जब हार्दिक पांड्या का पैर में चोट आई है, मोच आई है उनके, उसके बाद वाले गेम में ये आए हैं, एंड देन उस गेम से लेके अब तक इन्होंने हर गेम में विकेटों पे विकेटें. He's the highest wicket taker right now. Amazing, yeah. Even though he didn't play the first 3 games, if I'm correct. Yeah. उसके बावजूद भी वो highest wicket taker. That's amazing feat. और the way he's running in, ठीक है ना, उससे लग रहा है कि यार ये The confidence is very high. पेस जनरेट कर रहा है और जबरदस्त लाइन और लेंथ पकड़ रहा है. Pretty much unplayable. And he's the first change. आप बताइए. नहीं, आई थिंक ये तो यही तो है ना कि इंडिया की बेंच ही इतनी स्ट्रांग है. Yeah. कि हमें उनके सिस्टम को सारी दाद देनी चाहिए कि उनके सिस्टम ने ऐसी बेंच क्रिएट कर दी है कि अगर आप आज विराट इंजर हो जाते हैं, राइट, विराट नहीं खेलते, लेट्स से मैं नहीं चाहता, आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ विराट कोहली, तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो फाइनल ना खेले, लेकिन अगर कुछ होता है फाइनल नहीं खेलते, उनके पास फिर भी एक लाइन लगी हुई है विराट जैसे ही प्लेयर्स की. बिल्कुल. दे डोंट इवन नीड विराट टू विन देम अ गेम. यस, विराट इज द एक्स फैक्टर इन इंडिया. विराट इज द प्लेयर टू वॉच आउट. जब वो विराट बैट करने आते हैं तो everyone has their eyes on विराट. और आज मैं देखा था विराट की ODI एवरेज इन दिस वर्ल्ड कप की एवरेज है 99. Wow. 99. Wow. That is amazing. क्योंकि what 4th century today I think of the 4th World century, Cup. और he becomes the highest 700 से ऊपर 700 से ऊपर कर दिया. highest run getter in World Cup. और amazing feat, man. विराट कोहली is amazing. ये बंदा इस प्लेनेट का है, इसको कहीं और से लेकर आया लगता है. नहीं, I think that's what discipline gives you. I think he's a big motivation for everyone, for generations to come. मैं इंडिया की बॉलिंग पर आऊंगा. मैं इंडिया को बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला, इवन दो कॉनवे आउट हो गया 30 रन पे, और फिर रचिन रविंद्र ने थोड़ा होम एडवांटेज का फायदा उठाया. नहीं कहना नहीं चाहिए, क्या ही कह रहे हैं, मजाक की बात है, ये आप डिसाइड करें. बट ये कि वो भी आउट हो गया. ही वाज द इनफॉर्म बैट्समैन. वहां पे 39 for 2, and everyone pretty much wrote off New Zealand at that point कि 39 for 2 दोनों विकेट शामी ने ली. और उसके बाद उन्होंने फिर बॉलिंग चेंज की, और फिर उनके जो फ्रंट लाइन बॉलर्स थे वो आए, और उनकी जो पिटाई केन विलियमसन और टॉम लेथन ने की है, नॉट टॉम लेथन, सॉरी, केन विलियमसन और डैरल मिचेल ने, वो आप देखें. जसप्रीत बुमराह जो कि इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 10 ओवर में 64, 1 विकेट. जी हाँ. सिराज 9 ओवरों में 78 जी हाँ. विद 1 विकेट. ये भी विकेट जो उन्होंने ली है ये नीचे आके ली है, थोड़ी सी, ये इतनी ऊपर नहीं ली है. सिराज ने ली थी मिचेल सेंटर को आउट किया है, सेटनर को, जी. और बुमराह ने ग्लेन फिलिप्स को. यस, बड़ी विकेटें हैं. ग्लेन फिलिप्स स्पेशली कि वो जम गए थे, 41 रन कर गए थे. अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर दी थी उन्होंने जो है वो डैरल मिचेल के साथ, बट स्टिल नीचे की विकेट ली उन्होंने. नई बॉल से इनके दोनों फ्रंट लाइन बॉलर्स ने विकेट नहीं ली. आई थिंक वो डिफरेंस था कि शामी ने आके जो कमी पूरी की ना वहां पे, स्पेशली शुरू की 2 आउट हो गया, उसके बाद आप देखें 220 रन के पे इनकी तीसरी विकेट गिरी. केन विलियमसन 7 के रन रेट से खेल रहे थे, केन विलियमसन एंड डैरल मिचेल. 32 ओवर्स में 210. I think that's what they want to do, right? Wanted to do was के take it deep, bring it last 5 overs, 7 overs for 100 runs. Yeah. Right? आखिरी 5 ओवर में इनको चाहिए. 5 ओवर में 100 तो ज्यादा है. 7 overs की बात कर रहा हूं. 50-60. Yeah. 70 runs में भी आखिरी 5 overs 75 runs. And we all know T20 इस तरह सारे प्लेयर्स लीग्स खेलते हैं. T20 की वर्ल्ड लीग्स खेलते हैं. पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, कैरिबियन हो गया, बांग्लादेश हो गया, सारी प्रीमियर लीग्स खेलते हैं. इनके लिए कोई बात नहीं होती मुश्किल. Even tailenders can score those runs. Yeah. That's what their plan was, seems like was. But I think when Shami came in, he made the difference. जो 2 विकेट शामी ने ली हैं, और उसके बाद जो है वो अंगार मचा दिया भाई, अंगार लाइन में अंगार वाकई मचा दिया. बट चलिए जी, कांग्रेचुलेशंस अगेन टू इंडिया फॉर मेकिंग टू द फाइनल. अब बात करते हैं कल के गेम की. कल का गेम बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. साउथ अफ्रीका अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. आई थिंक इट विल डिपेंड. मेरे भाई, द नेशन वांट्स टू नो
The nation wants to know. Will chokers be chokers again? से देखें ये that will depend कि टॉस पे क्या होता है. That's साउथ अफ्रीका की पूरी अगर आप समराइज करें उनकी प्लेइंग कंडीशन, उनकी परफॉर्मेंस, that is highly dependent on If they bat first or bat second. और ये ऑस्ट्रेलिया को भी जानते हैं. ऑस्ट्रेलिया are one of the most smartest cricketers on the planet, right? They know exactly कि ऑस्ट्रेलिया would wanna, sorry, South Africa would wanna win the toss and bat first because Yes. अगर वो बैट करते हैं ऑस्ट्रेलिया खतरे में, ये मैं आपको कह दूं, क्योंकि फिर वो फील्डलेस क्रिकेट खेलते हैं और अगर उन्होंने बाय चांस 350 बना दी, 350 प्लस in a semi-final. इन अ सेमीफाइनल, उसका प्रेशर, नॉकआउट होने का प्रेशर इज ह्यूज अनलेस ये वो ऑस्ट्रेलिया बन जाए जो 2003 के अंडर रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया थी, जो कि फील्डलेस क्रिकेट खेलती थी और ऊपर से रन बनना जरूरी है. ऑस्ट्रेलिया चेजिंग एनीथिंग 350 प्लस, ऊपर से अगर रन नहीं बने तो एक मरतबा हमने देख लिया, मैक्सवेल ने कर दिया, ठीक है, बट हर बार मैक्सवेल वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता. एंड यू शुड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर 200 रन्स एवरी टाइम व्हेन द टीम नीड्स इट. दैट्स माय प्रेडिक्शन ऑफ बिल्कुल यार, आई वुड डेफिनेटली. यार देखो, मेरा दिल ये कहता है, तुम्हारा दिल ये बता दे आज. दिमाग कहता है कि ऑस्ट्रेलिया विल मोस्ट लाइकली विन द गेम बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज बेटर इक्विप्ड टू हैंडल द प्रेशर यस कंपेयर टू साउथ अफ्रीका. मगर दिल ये कहता है कि जिस तरीके ने साउथ अफ्रीका ने परफॉर्म किया है ना, दे डिजर्व टू गो इनटू द फाइनल्स. मगर अगर साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंच गया, 95% चांसेस हैं इंडिया विल विन बिकॉज साउथ अफ्रीका इज वन टीम दैट हैज नेवर एवर बीन टू अ वर्ल्ड कप फाइनल. तो वो प्रेशर ही अलग है जो उन्होंने कभी तक फेस नहीं किया, एक फाइनल का प्रेशर, राइट? तो यस, तुम सही कह रहे हो. कोलकाता में मैच ईडन गार्डन्स सॉरी, और if Australia wins the toss, they know what to do. They will definitely bat first, put score over 300, and then put South Africa under pressure. I think that's the key, that's the goal, that's the plan for them. But in case अगर South Africa toss जीत जाता है और बैटिंग पहले लेता है, तो फिर the only savior for Australia, the way I see it, is their leg spinner. अच्छा, ये मुझे जो है ना बड़ा याद दिला रहा है. आफ्टर ऑलमोस्ट 14 years 99 की बात कर रहे हैं. 99 का वर्ल्ड कप, आई थिंक ये साउथ अफ्रीका के दिमाग में होगा, इवन दो यार दो जनरेशन चेंज हो गई, पैदा भी नहीं हुए होंगे. हाँ, 2 जनरेशन चेंज हो गई, बट ये चीजें जो प्रेशर है, जो ये हॉन्ट करती हैं आपको जनरेशन वाइज, जनरेशन पे जनरेशन. और हमने देखा था कि वो मैच टाई हुआ था एंड ऑस्ट्रेलिया वन बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वाज लिटिल बिट अहेड. ऑस्ट्रेलिया ने 49.4 में कुछ बनाए थे, उनके पास 3 बॉलें थी और साउथ अफ्रीका के पास 1 या 2 बॉलें रह गई थी. हालांकि दोनों ऑल आउट हुए थे. और अगर यहाँ पे ड्रॉ होता है तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी साउथ अफ्रीका दैट्स गोइंग टू एज आउट, क्योंकि ग्रुप स्टेजेस में साउथ अफ्रीका वन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, राइट, तो वो यहाँ आ जाएगा मैटर. और आप ये देखें कि उसमें उस वक्त 99 में ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाइड टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान. जी, इफ आई एम करेक्ट, राइट? पाकिस्तान था, हाँ, फाइनल में ना. या विल प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान. यस, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराया था. या तो पाकिस्तान के खिलाफ और यहाँ इंडिया के खिलाफ दोनों. और वो गेम भी जो है, वो वर्ल्ड कप जो है, वो ठीक है, लोकेशन वाज डिफरेंट, इंग्लैंड में हो रहा था वो वर्ल्ड कप, बट आई थिंक आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन इंडियन ऑस्ट्रेलिया फाइनल. Yes. 1-2, but I'm No, I don't know, buddy. You gotta tell me, what do you know? I'm begging the Australian team to please make it a thriller. Yes, Indian team too, भाई. अगर 400 बन रहे हैं ना, थोड़ा 3, 4, 5, देखो, 10 रन ना कम कर देना. वर्ल्ड कप फाइनल में I want the game to be, yes, बिल्कुल आखिरी जो हमने देखा लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो गेम हुआ था, one of the best World Cup finals. right? So that's what you expect from a World Cup final, कि उस तरह की फाइट देखने को. वन साइडेड ना हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ या इंडिया की तरफ, वन साइडेड ना हो. वी वांट टू सी अ गुड गेम. और कोशिश करेंगे कि कल मैच के बाद आपके लिए कुछ छोटी सी वीडियो करें, लाइव आएं और उसके बारे में बात करें. मगर अब आई थिंक उधर टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, बट टाइम हुआ है. पाकिस्तान क्रिकेट में जो चेंजेस हुई हैं, आज सुबह खबर आई, मैं उठ के मैंने एक्स खोला, तहलका मच गया. एक्स में जो है बाबर आजम ट्रेंड कर रहे थे. बाबर आजम को एक्स कर दिया गया. बाबर आजम खुद एक्स हो गए. ये बेसिकली उनको प्रेशर तो आई एम प्रीटी श्योर क्रिएट किया गया उनके ऊपर. जी हाँ, फहीम अशरफ कह रहा हूँ, ज़का अशरफ साहब ने, हो सकता है कोई रिलेशन ही हो, दोनों अशरफ ही हैं, बट ज़का अशरफ साहब ने उनको एक ऑप्शन दिया था कि भाई आप वनडे और T20 की तो छोड़ दें, वो डिसाइड हो चुका है.
आप जो है वो टेस्ट टीम की कैप्टनसी जो है वो ले सकते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है। और इससे पहले मैं जरूर ये बताना चाहूंगा, इससे पहले 2 दिन तक मुलाकातें हुई हैं यूनिस खान से, हफीज से, वहाब रियाज से, शान मसूद से, वहाब रियाज से, ज़का अशरफ जी की बहुत मुलाकातें हुई हैं टू डिस्कस व्हाट नीड्स टू बी डन एंड हाउ। तो आई थिंक मेरा स्टांस ये है कि बाबर रिजाइनिंग फ्रॉम कैप्टनसी इन ऑल 3 फॉर्मेट, इट्स अ गुड थिंग। इट्स अ गुड थिंग फॉर मी। या आई थिंक Babar needs to concentrate on his batting. Not everyone, I always believe in not everyone is a born captain. ठीक है? Yes, you cannot, not everyone is an Imran Khan, not everyone is Dhoni, not everyone is now, we have seen Rohit Sharma, right? But बड़े से बड़ा बैट्समैन, आप बहुत बड़े महान बैट्समैन हो, लेकिन जरूरी नहीं आप महान कैप्टन भी होंगे। और सबसे बड़ी एग्जांपल इन वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट इज सचिन तेंदुलकर। बिल्कुल बिल्कुल, जिनको द गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। He was one of the worst captains. He was never a good captain। और बाबर आजम साहब ने एक तरह से, बाबर आजम ने मुझे अच्छी चीज लगी, उसने एक अकलमंदी का मुजाहरा किया। उसने कहा यार अगर मैंने टेस्ट कैप्टनसी के लिए हाँ कर दी तो मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया का टूर इज द टफेस्ट टूर दैट आई विल फेस। और वहां उस टूर में मैं अगर फ्लॉप हो गया, जो कि चांसेस हैं फेल होने के, उसके बाद अगर वो मुझे एक्स करेंगे तो that's not a good thing। So you know what, it's better for me to just say and it's going to be a mark on his captaincy yes। as well। और ये बहुत अच्छी चीज है उन्होंने जो करी राइट टाइम पे, so that he can now focus, जो घर जाके थोड़ा आराम करें and then come back stronger and focus on the Australia series। कि यार मैं जो हुआ वर्ल्ड कप में, बाबर इंशाल्लाह, मैं आपको बता रहा हूँ, बाबर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन ऑस्ट्रेलिया ही इज गोइंग टू बी स्कोरिंग अ 200 really, क्योंकि बाबर आई थिंक ही इज बीन वांटिंग टू डू दैट। मे बी उनके नेशन को पता चल गया है, नेशन वांट्स टू नो कि बाबर आजम कितना स्कोर करेंगे। उजैर ने हमें बता दिया है। वन ऑफ द टेस्ट 3 टेस्ट मैच की सीरीज है, पहली पार्ट में भाई। हाँ, डजंट मैटर, बाबर इज वेरी वेल केपेबल ऑफ स्मैशिंग ऑल द फास्ट बॉलर। एक्चुअली वो फास्ट को ज्यादा अच्छा खेलते हैं, तो बाबर के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि ही इज राइट नाउ, ही इज हंग्री फॉर रन्स, ही वांट्स टू एंजॉय हिज क्रिकेट। और एक गुस्सा भी होगा उनके अंदर कि जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस हुई, जो भी अगर मैटर्स हैं, चाहे वो बोर्ड के साथ हो, चाहे वो टीम के साथ, निकाल सकते हैं थ्रू हिज बैट। और unless he didn't get selected। नहीं, he will get selected। क्या बात कर रहे हो भाई, he will get selected, he is the main guy। हमारी बैटिंग लाइनों का पिलर है बाबर आजम। और he can do wonders। जैसे शोएब मलिक ने एक शो में बोला है कि he can do wonders for Pakistan what Virat Kohli after his captaincy is doing for India। So और on the contrary, कैप्टन जब बाबर आजम निकले तो फौरी ही अनाउंसमेंट आई, शान मसूद became the test captain of Pakistan and शाहीन आफरीदी became the T20 international captain। और वनडे का भी डिसाइड करेंगे, अभी बहुत टाइम है। पाकिस्तान 1 साल तक वनडे नहीं खेलेगा, तो वनडे में तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव, शान मसूद बीइंग दी वनडे टेस्ट कैप्टन। वो बंदा जो है समझदार है, क्रिकेट को समझता है, सबसे अच्छी बात है पढ़ा लिखा भी है, पढ़ा लिखे भी है, तो ही अंडरस्टैंड्स the ups, the ins and outs of किस तरीके से किसको हैंडल करना है, क्या है। आई थिंक सबसे अच्छी बात जो उन्होंने की है कि वो शान मसूद को उन्होंने पहले से अनाउंस कर दिया कि ही इज गोना बी द कैप्टन फॉर द नेक्स्ट 2 years। यस टिल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 राइट। तो तब तक 24-25 की जो एंड सीजन चल रहा होगा टेस्ट का, उस वक्त तक तो आई थिंक उनको टाइम मिलेगा ग्रूम करने का, अपने आप को ग्रूम करने का, बॉन्ड करने का। और आई वेरी मच होप कि पाकिस्तान टीम में जो होता है कि जब नया कप्तान आता है, अगर ग्रुपिंग हुई हुई है, जो कि आई एम नॉट गोना से कि बाबर की टीम में ग्रुप्स अलग अलग थे, वो एक बड़ा ग्रुप था जो कि बाबर को बहुत सपोर्ट करते थे। तो आई होप देयर इज नो डिसलाइकिंग ऑफ शान मसूद कमिंग टू द टीम एज अ कैप्टन, कि उसको हम अंडर परफॉर्म करें या उसको वो सपोर्ट ना दें जो वो बाबर को सपोर्ट देता है। आई होप कि वो सपोर्ट मिले। और आई थिंक PCB management should just invite all the players exactly for a dinner or something, जहाँ पे वो बताएं कि भाई ये तुम्हारे leaders हैं for one day, or not one day but T20 and for test, and you have to listen to them, follow them, and you have to support them। they will lead you, इनको support करना है, right? क्योंकि ऐसा ना हो कि बाबर आजम का, मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं ऐसा ना हो ऑस्ट्रेलिया में कि बाबर आजम, क्योंकि वो 4 साल तक कप्तान थे, कि उनका इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग ना सामने आए, राइट। तो ये एक मुश्किल हो सकती है। तभी जो तुम कह रहे हो दैट विल वर्क परफेक्टली फाइन। अगेन अगर पीसीबी इस शो को सुनती है या उनमें से कोई पीसीबी के अंदर कोई शो को सुन रहा है, तो प्लीज ये बात ज़का अशरफ आपको बता दें। आई एम होपिंग दे आर थिंकिंग ऑन द सेम लाइंस एज वेल, कि यार सबको आप एक मैसेज पहुंचा दें कि दे आर योर लीडर्स,
and you have to listen to them. अच्छा, एक और अच्छी चीज हुई है, जो हमारे कोचिंग महान कोचिंग स्टाफ था, उसके बारे में बात करते हैं. उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह में रख दिया. एक्चुअली अगर देखा जाए सर मिकी आर्थर डिमोट कर दिया गया है. ही वाज द डायरेक्टर ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑपरेशंस. डिफेंस से उठा के क्लिफ्टन में डाल दी. हाँ, डिफेंस से उठा के आते उनको गुलशन में डाल दी. लेकिन एनीवेज उनको जो है एकेडमी, नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो एनसीए है लाहौर में, उनके जगह उन्होंने उनका दिया कि उनको जो है वो कोचिंग वहां प्रोवाइड करें. आई थिंक ये दो तरीके से अच्छी मूव है. एक तो ये कि पाकिस्तान को जरूरत थी इस वक्त कोई लोकल कोच की, कोई लोकल लेजेंड कोच करे. दूसरी चीज पाकिस्तान को जरूरत है कि जो पाकिस्तान के कोचेस जो एनसीए के अंदर हैं, दे नीड दैट ट्रेनिंग एज वेल. एंड आई थिंक मिकी आर्थर वुड बी अ वेरी गुड चॉइस अनलेस ओके he would be a very good choice only if he comes and coach in person. वो वेबकैम पे कोचिंग ना करें, क्योंकि लगे ही रहा है कि वो वेबकैम पे कोचिंग करेंगे. ये एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और कहते हैं ना शातिर मूव है. जका अशरफ बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है, क्योंकि जो मुझे पता चला है, मैंने जो इतना रिसर्च किया है आज, पता ही चला है कि जो हमारे हेड कोच हैं, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ हमेशा, एंड देन मिकी आर्थर जो हैं, उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट जब उनका फॉर्म हुआ था तो उसमें लिखा है कि इफ दे आर सैक्ड और इफ दे गेट फायर्ड, दे पीसीबी विल हैव टू पे देम $100,000 some $100,000 या 5 से 6 महीने की पे उनको मिलेगी. दैट बिकम्स क्लोज टू $1 million, राइट? वो उनको मिलेगी. तो जका अशरफ साहब ने क्या किया कि भाई हम आपको हटा नहीं रहे हैं, हम आपकी जगह बदल रहे हैं, आपको अकेडमी में डाल रहे हैं, एंड देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट ही माइंड अप he'll end up resigning himself. जब वो रिजाइन करेंगे तो PCB does not have to pay them anything. तो PCB will actually save a lot of money like that. So ये बहुत ही एक इंटेलिजेंट मूव है, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक मूव की है कि यार हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और इससे वो भी हो जाएगा. और यहाँ तक तुम कोचेस की बात कर रहे हो, प्रोफेसर साहब को डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट अनाउंस किया गया है. पता नहीं है कि उनका रोल क्या है, क्योंकि वो ये भी कहा गया है कि वो पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे. And he's going to be like a kind of a head coach over there. उमर गुल जो है उनको बॉलिंग कोच, अभी खबर पूरी तरह आई नहीं है, बट कहा जा रहा है कि उनको बॉलिंग कोच उमर गुल और सूरतों के मे बी यूनुस खान एज हेड कोच, उमर गुल एज बॉलिंग कोच, एंड ऑल्सो वहाब भाई एज चीफ सेलेक्टर. अच्छा, वहाब रियाज भाई. सी ये मुझे बातें कुछ समझ में हजम नहीं हो रही. ठीक है, प्रोफेसर, ठीक है, उनका नाम प्रोफेसर रख दिया, बट आपको देखना है कि वो कितने बड़े कैप्टन रहे हैं, कितने बड़े अचीवर रहे हैं, कितने बड़े लीडर रहे हैं. आपने मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर बना दिया. आई थिंक किसी बड़े प्लेयर को डायरेक्टर बनाते ताकि उनकी लोग भी सुने. आई मीन इस टीम में देयर आर फार बेटर प्लेयर्स देन मोहम्मद हफीज. बिल्कुल ठीक है. लो आई थिंक अगर बनाना था, आई थिंक राशिद लतीफ would have been a great choice. I've always said that, and कि राशिद लतीफ जो है वो एक one of those people के जो अपने जब वो प्रोफेशनली किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, प्रोफेशनली किसी टीम के पास आते हैं या चाहे पाकिस्तानी क्यों ना हो, तो वो सब कुछ छोड़ देते हैं. और उनकी नॉलेज, उनकी इन डेप्थ एनालिसिस जो क्रिकेट के हैं ना, आई थिंक वो बहुत कम लोग हैं. अगर आप उनका फॉलो करते हैं शो, जो उनका कॉट बिहाइंड आता है यूट्यूब पे, तो उसमें आपको पता लगेगा उनकी जो नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज, वो अमेजिंग है. बिल्कुल. और यू नो हफीज, यू कैन से कुड हैव बीन अ हेड कोच. हमें हेड कोच एक ऐसा चाहिए. नहीं, हेड कोच भी नहीं पोजीशन पे बैठते हैं. यूनुस खान एक बहुत अच्छा हेड कोच बन सकता है हमारे लिए, क्योंकि ही नोज द मॉडर्न डे क्रिकेट, हाउ इट प्लेज, ही नोज हाउ टू हैंडल द प्लेयर्स. तो एंड ही इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन फिटनेस. पठान हाँ, फिटनेस पे बहुत उनका है. और हमें जो कैप्टन मिला है वो भी टेस्ट का स्पेशली, और इवन T20 के शाहीन, दोनों बहुत ही फिट प्लेयर्स हैं. और शाहीन की तो आजकल फिटनेस में एक निशान है, बट शान जिस तरह की इन्होंने फिटनेस हमेशा से दिखाई है, आई एम होपिंग कि वो भी इवन दो मैं आपको जरूर बताना चाहूँ, शान मसूद जो है वो एक पर्ची के थ्रू आए थे टीम में. बहुत पहले की बात. हाँ बिल्कुल. ही हैज अ बैकिंग ग्रेट बैकिंग. लेकिन उन्होंने प्रूव किया कि वो चले एंटर होगा टीम में थ्रू सम पर्ची, बट आई थिंक ही इज डोमेस्टिक परफॉर्मेंस. अभी रिसेंटली हमने देखा ही पाकिस्तान कप के अंदर ही इज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर आफ्टर शर्जील. समथिंग बॉक्स पे 99 की है यार, बताओ. सो ही इज बीन प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, जो कि बहुत जरूरी है पाकिस्तान में अगर आपको अच्छा आगे जाना है. आई होप ही कंटिन्यूज डूइंग दैट, क्योंकि अक्सर कैप्टन बन के छोड़ देते हैं. बिल्कुल. आई होप बाबर गोज बैक एंड प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट नाउ. बाबर को चाहिए कि कायद आजम ट्रॉफी खेलें, अपना टेस्ट
कास्ट वो जो है ना एक करिश्मा जो चाहिए, टेस्ट का पेशेंस लेवल चाहिए, वो लेकर आए। और इवन मैं शाहीन आफरीदी को भी बोलूंगा कि जाइए, जाके वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलें, टेस्ट क्रिकेट खेलें, रेड बॉल खेलें, हारिस राव रेड बॉल खेलें, क्योंकि आप अपने स्किल्स वहीं से बनाएंगे। बिल्कुल। 4-5 डे क्रिकेट मेक स्किल्स, मेक्स प्लेयर्स। T20 क्रिकेट कुछ नहीं बनाता, सिर्फ पैसे बनाता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली सही कहा। और मुझे उम्मीद है, और वहाब रियाज का मुझे डिसीजन इसलिए भी समझ में नहीं आया क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले वहाब रियाज ने जो है वो ट्वीट किया था एक्स पे कि भाई ही विल बी जॉइनिंग द 100 नेक्स्ट ईयर, वेयर गेटिंग रेडी फॉर द 100। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये चीफ सेलेक्टर साहब जो है ये टीम सेलेक्ट करेंगे या जाके 100 खेलेंगे। वो 100 टीम सेलेक्ट करके जाएंगे, 100 की टीम, 100 लड़के वो देके 100 खेलने चाहिए। ये लग रहा है। तो बहुत ही मुझे ये डिसीजन सही नहीं लगा कि आपने वहाब रियाज को किस बेसिस पे टीम सेलेक्टर बनाया है। अगर आप किसी और अगेन सीनियर प्लेयर को बनाते, द क्वेश्चन कम्स इन, क्या विल वहाब रियाज शान मसूद के साथ अजहर अली वुड हैव बीन अ वेरी गुड ऑप्शन। एब्सोल्युटली। क्या भाई शान मसूद, अब सवाल ही बनता है, देखें बाबर आजम ने कैप्टनसी करी, उसने फ्लॉज थे, उसके बहुत सी गलतियां करी, और अनफॉर्चुनेटली रमीज आजा साहब ने उनको इतनी बड़ी छूट दे दी कि वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगे, ये गलती करी बाबर ने, और उन्होंने अपने बंदों को खिलाया, दोस्ती यारी में फेवरिज्म किया, ठीक है, और जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप से आउट हुए। अगर हम वर्ल्ड कप में थोड़ी बेहतर टीम लेके जाते, हमने यार इतना बुरा नहीं खेला वर्ल्ड कप में, मतलब हमने 4 मैचेस जीते हैं, 1 या 2 मैचेस और अगर हम जीत जाते तो हम सेमीफाइनल में होते, राइट, एटलीस्ट 1 मैच और में सेमीफाइनल में होते मोस्ट लाइकली, राइट। तो हमने जो है, हम अगर टीम हमारी थोड़ी बेहतर सेलेक्ट हो जाती तो वी वर द सेमीफाइनल्स, साफ सी बात है, वो नहीं हो सका। तो मुझे उम्मीद है शान मसूद से कि शान मसूद जो है वो फेवरिज्म नहीं करेंगे, एंड ही विल सेलेक्ट द टीम as per the requirement of the game, the conditions, merit पे किसका बनता है, किसका नहीं बनता है। तो time will tell, but I mean very soon ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी अनाउंस होगा। आई हैव नो आइडिया कितने बॉलर्स क्या हैं, कौन खेलेगा। शाहीन तो डेफिनेटली खेलेंगे, बाबर डेफिनेटली खेलेंगे, बट वील सी। सुनने में ये भी आ रहा है सरफराज might come back, सरफराज will most likely come back. I've heard हारिस रऊफ शायद आ जाए वापस, बिकॉज दे डोंट हैव एनी बॉलर्स। ऑस्ट्रेलिया जैसी विकेट पे 140 प्लस बॉलर्स चाहिए। आप मीडियम पेस हसन अली जैसे बॉलर, नो ऑफेंस टू हिम, उन जैसे बॉलर ऑस्ट्रेलिया पे नहीं चल सकते। दे आर गोइंग टू बी, ऑस्ट्रेलियंस आर गोइंग टू मिल्क देम। तो 140 145 प्लस जैसे बॉलर्स हमें चाहिए, तो वो कहाँ से लाएंगे, टाइम विल टेल। But anyways, we should support. I think the new management आई है, new captain आया है, उनको support करना चाहिए जैसे भी हाल में। Hopefully, because the end result, the end goal इसके पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी हो। बिल्कुल। और ये कि आई होप कि अभी जो है हमारे चेयरमैन को भी बदलना है, उनको एक्सटेंशन मिली थी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप। वो उनका भी ड्यूटीज में से है कि उनको अभी इलेक्शंस कराना। देखें नया चेयरमैन कौन आता है, आई थिंक दैट विल डिपेंड अ लॉट ऑन हाउ थिंग्स विल प्रोसीड फ्रॉम देयर ऑन। बट ये कि अफसोस यही होता है कि हर वर्ल्ड कप के बाद जो है वो कप्तान बलि चढ़ता है। आप ये उठा के देख लें, चाहे कहीं से भी 92 के बाद से हो रहा है, 96 में हुआ। 96 में कप्तान हमारे कौन थे, याद आप? नहीं, 96 में हमारे वसीम अकरम कप्तान थे। यस, वसीम अकरम बलि चढ़े। उसके बाद वसीम अकरम के बाद हमारे 99 में भी हमारे कप्तान थे, वसीम अकरम ही थे। उसके बाद 2003 में वकार यूनिस कप्तान थे, वो बलि चढ़े। उसके बाद फिर मिसबा चढ़े बलि, फिर बाबर चढ़े, हम सब देखे वकार यूनिस चढ़े, सब हर कोई आता बलि चढ़ जाता। हमारे यहाँ सबसे वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि अब इलेक्शंस भी आने वाले हैं, राइट, तो अगर कोई नया बंदा इलेक्ट होता है तो वो अपने बंदे लेकर आएगा, वो पॉलिटिसाइज हुई है। अगर आप ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया को देखें, आप लिसनिंग टू अजय जडेजा द अदर डे, एंड उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि जो कंसिस्टेंसी आफ्टर गंगुली एंड देन आफ्टर धोनी जो आई है, वो बहुत ही अमेजिंग कंसिस्टेंसी है। अगर आप देखो तो धोनी ने एक पूरा उसका रन ऑफ उसका हुआ एज अ कैप्टन। धोनी के बाद आया कोहली, बीच में 1-2 मरतबा हुआ है कि कैप्टन कोई और चेंजेस हुए क्योंकि कोई इंजर हुआ है, समथिंग लाइक दैट, बट कोहली बना। कोहली के बाद अब जो है वो मेंटल जो है वो रोहित शर्मा को चला गया, एंड T20 इज विद हार्दिक पांड्या। तो ये जो कंसिस्टेंसी आ रही है ना, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, और प्लेयर्स को पता है एग्जैक्टली हमारा कैप्टन। सबसे बड़ी बात अगर आप देखें ना, कि आप देखें विराट कोहली प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट ओवर 2 years अंडर धोनी। इसी तरीके से रोहित शर्मा वाज देयर इन द टीम, बनाया है उन्होंने, विराट के अंदर खेला है उन्होंने, धोनी के अंदर भी खेला है उन्होंने। आईपीएल में मुंबई इंडियंस को
की कप्तानी करके जीते हैं टाइटल। जीते हैं। आई थिंक मैं T20 को नहीं लेकर आऊंगा, मैं इंटरनेशनल और लीग क्रिकेट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट? ये जो शाहिन शाह की बात कर रहे हैं कि 2 मरतबा उन्होंने लीग क्रिकेट जीता, ये लीग क्रिकेट एंड प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट इज दैट 2 सेपरेट थिंग्स। बट यार यू हैव But the point is what I'm trying to Shaheen make. Shah Afridi has shown some spark. I'm not talking about शाहीन शाह, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में किया है अपनी क्रिकेट के अंदर। वो सबसे अच्छी बात ये की है कि they have groomed these captains to become good captains under really great captain. धोनी के अंदर रहे हैं दोनों रोहित और विराट, उन्होंने कैप्टनसी वहां सीखी, खुद डिसीजंस भी लिए लेकिन उनसे भी सीखा। उसके बाद जब विराट आए, विराट ने कितनी लंबी कैप्टनसी देखी, हमने देखा उनको मल्टीपल टाइम ऑस्ट्रेलिया में वो सीरीज जीते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए ख्वाब ही है। वहां पे रोहित ट्रेन हुए, फिर आप रोहित को मेंटल गया है तो रोहित भी, और रोहित के बाद आप देखें सेकंड इन लाइन इज शुभमन गिल इज देयर जो कि लाइन में KL राहुल इज देयर, और ये ट्रेन हो रहे हैं अंडर विराट एंड रोहित शर्मा। The nits and bits of cricket, कहाँ कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कब अटैकिंग करनी चाहिए, कब डिफेंस करना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात जो है ना, मैं इंडियन क्रिकेट टीम को जो ना सलाम कहता हूँ इस बात पे कि दे हैव वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर देयर एवर बीन, वन ऑफ द लेजेंड टेस्ट क्रिकेटर की मैं अगर बात करूँ, राहुल द्रविड़ इन देयर कैंप एज द हेड कोच। आई थिंक राहुल द्रविड़ जैसा बंदा अगर आपके पास कोच हेड कोच है, इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ यूनुस खान को, बिकॉज यूनुस खान इज वाज सिमिलर, स्टैट्स माइट बी डिफरेंट बट यूनुस खान माइट इज सिमिलर नेचर, जो कि असूलों के पक्के हैं। दे बोथ आर गुस्से के भी हैं, असूलों के भी पक्के हैं, और दे नो एग्जैक्टली, दे अंडरस्टैंड द गेम। बिल्कुल। एंड द अदर थिंग दैट आई लाइक अबाउट जो अभी आजकल जो एक कल्चर इंडिया में चल रहा है, राइट, एंड आई होप पाकिस्तान में ये चीज अब शुरू होनी चाहिए, इज दी, वो कहते हैं ना एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, कि BCCI जो है दे नो दैट ऑल दीज प्लेयर्स, चाहे विराट कोहली, शुभमन गिल, मैं 3 मिसाल देता हूँ, राइट, बुमराह, श्रेयस अय्यर एंड आपका KL राहुल, राइट, ये तीनों वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले इंजर्ड थे, दे हैड अ ह्यूज ले ऑफ, और ये गए एकेडमी में गए, अपने आप इन्होंने ट्रेन किया, ये इंजरी से वापस आए। BCCI इनको भूली नहीं, इन पे इन्वेस्ट किया, ये इनके एसेट्स हैं, इन पे इन्वेस्ट किया, इनको मेंटली तैयार किया, इनको फिजिकली तैयार किया, राइट, इनको रिकवर करवाया, एंड देन जब ये वापस टीम में आए तो यार ऐसा लगा ही नहीं कि दे वर अनफिट, कुछ भी नहीं। अब बुमराह की आप परफॉर्मेंस देख लें, KL राहुल ने आते ही पाकिस्तान के खिलाफ जो 100 करी, बताइए, राइट, आप श्रेयस अय्यर को देख लें इस वर्ल्ड कप में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो उससे लगता ही नहीं है जो मेंटल एस्पेक्ट है कि यार मैं जो चीज हो गई वो हो गई, आई एम कंप्लीटली फिट नाउ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम गोना स्कोर रन्स, राइट, आई एम गोना टेक विकेट्स। ये जो एक मेंटल अवेयरनेस है, ये जो मेंटल चैलेंजेस से आप आगे आते हैं, पाकिस्तान में इस चीज की कमी है, और जिस दिन पाकिस्तान ने ये चीज अबूर कर ली, पाकिस्तान विल बिकम अनडिफीटेबल। चलन जी, उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उम्मीद पे दुनिया कायम है बिल्कुल, कि पाकिस्तान जो है वो कम्स आउट स्ट्रॉन्गर विद द चेंजेस दे हैव मेड इंशाल्लाह, और आने वाली सीरीज में अगले नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक हम जो है ना एक अच्छी टीम बनाए। और जस्ट फॉर अ स्टैट, आपको हम इंडिया की जो बात कर रहे हैं, अभी एक स्टैट मुझे पता चले कि इंडिया ने पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक कोई 50 प्लेयर खिलाए अपनी ODI टीम में, दे हैव बीन चेंजिंग देम, और 50 के बाद वो 30 पर आए, यस, उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ बिल्ड किए, 50 के बाद वो 30 पर आए, वो 30 के बाद वो 15 पर आए, जो उनके बेस्ट निकले। और आप यही वजह है कि आप जो देख रहे हैं वो 15 knows their role, each and every player exactly knows उनका टीम में रोल क्या है, उनसे क्या expectations हैं, and how and when they need to perform. So on that note, आज का शो यहीं एंड करते हैं, और best of luck to Australia and South Africa. किसकी साइड हो मेरे भाई? I think I'm gonna go with Australia. मेरा भी दिल ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, but I would definitely want South Africa to fight, especially when they're batting second. I think it would be very nice, and I'm not saying I'm not going to be happy for South Africa wins, and then South Africa needs to win all the way. South Africa के लिए it's going to be one of the biggest things ever for them to winning a World Cup. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। चलिए जी, यहीं पे शो को एंड करते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये हमारा शो अच्छा लगा होगा, और आगे भी, कल भी जैसे मैंने कहा कि मैं और ज़ैर कोशिश करेंगे आफ्टर द सेमीफाइनल वी कम ऑन लाइव एंड देन डू अ लिटिल बिट ऑफ पोस्ट रिव्यू ऑफ द सेमीफाइनल, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा सेमीफाइनल देखने को मिलेगा, एंड देन द बिग वन, द फाइनल, इंडिया वर्सेस क्वेश्चन मार्क, राइट, कौन होगा इन अहमदाबाद
in over 120,000 people. It's going to be an amazing a cracker of a game. इसी बात पे ख़त्म करते हैं और अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अपना शो खत्म करता हूँ मेरे का मतलब तो। हाँ मतलब हाँ अपना शो खत्म करते हैं जी बिल्कुल मैंने बिल्कुल। ऐसे खत्म करने के जाएंगे तो शो मसला खत्म हो करते जाएगा। हैं शो खत्म करते हैं एंड मुलाकात होती है आपसे अगले हफ्ते इसी टाइम पर। खुदा हाफिज।